विष्णु रो जाप जपायो जांबाजी जायुड़ जीवाने बोला काई सुमर। सब गाइए ताली बजाते हुए। काई सुमर रे भोला काई सुमर, काई सुमर रे भोला काई सुमर। ओम विष्णु रो जाप जपायो जांबाजी जायुड़ जीवाने बोला काई सुमर। ओम विष्णु रो जाप जपायो जांबाजी जायुड़ जीवाने बोला काई सुमर। जीवों का जप जिस आदमी का मन समझ गया है कि आज के बाद में जाए वे जीव का जप नहीं करे, क्यों डर रहे हो? एक बार मन कोई लोग मिलिया और वे कहो कि महाराज जी थाने केठा मैं को की करे कि देवता बड़ा हकड़ हुए की करो वे के बन नी अगर जपा तो भें कूदा दे। ओहो अगर जे बारे तावणी नहीं चढ़ा और नारियल नहीं चढ़ा तो छोरे ने घूंगू कर दे। अब ये जो एक्टिविटी कर रहा है वो देवता है? बोलो। जो तुम्हारे टावर की जुबान बंद कर रहा है वो देवता है क्या? बोलो ना जोर से। जो तुम्हारे घर में बहुत बढ़िया सा 8 किलो दूध देने वाली गाय है, उस गाय के स्तनों में पीड़ा कर रहा है, वो देवता है? वो तो पितर है, वो तो भूत है। तुम कुछ भी करो लेकिन क्या तुम्हारी मां तुम्हारा बुरा कर सकती है? तुम्हारा पिता बुरा कर सकता है? लेकिन तुम्हारा बुरा करने वाला तो तुम्हारा दुश्मन हुआ ना। जो बहते हुए आदमी को बाठा लेकर के पत्थर मारे, सिर से खून बहने लगे, वो तुम्हारा मित्र है कि दुश्मन है? और आप आज तक नहीं समझे कि देवता कौन होता है, पितर कौन होता है, भूत कौन होता है? और एक आदमी चला तो उसके पीछे सब चलने लग गए। सात्विक पूजा का नाश कर दिया। और बोले महाराज थोड़ा हावड़ बोल जो, क्यों? क्योंकि बोबा जी ने री आवे। एक दिन मैं कहीं जागरण देने के लिए गया, री कितनी का उतंडा। उस क्षेत्र में उस आदमी ने काम यह कर दिया कि लोगों को जाम्बोजी से छुड़वा करके पितर भूतों की जागरण शुरू करवा दी। लोग जागरण दे रहे हैं। मैंने रात भर जागरण किया, सुबह हवन किया तो वो कन्ने बैठ नहीं हूं, कई देर तक यूं करियो, यूं 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 यूं। अब वो तो मन नहीं गणो आवे हैं। अब वो कई देर वो यूं करे नहीं जना गर्दन और तो करिए पर स्थानटा के चक्कर तो मन ही आई बिन गया। और पण गर्दन कई देर तक घुमाई कल हगड़ाई में अलर्ट मोड में तो हो गया बे हो चो पछे महाराज थोड़ा हावड़ रही मैं के हो बोले हमें छिया आस रहे
गाने दो वो करियो। थोड़ी देर को कने बैठो बैठो क्यों एक जे मांगे मैं को तू ही बोलता इन वो जगह पितर ने पूजे वो भी पितर नहीं जे बोलती। मैं को नहीं हवन पर बैठे हो और यहाँ हवन पर भगवान जाम्बू जी की सात्विक पूजा, यहाँ जय जाम्बू जी की बोलो। नहीं कौन करे आदमी तो बड़ो यहाँ ढंगू लोगा ने ब्रह्मवणी है यहाँ हिदो तो कोनी है। थोड़ी देर तक यूं और પછી रात के मन लगी यार मारे देवता ने यूं करने लगे यार वो करने लगे हम देखो करने वो यज्ञ में चीपड़ो पड़ी मैं चीपड़ो मन दे पहले चीपड़ो मेरे कन आयो धीरे यूं कर आंख दो चार खोली बोलो जम्बेश्वर भगवान की यूं कर बाहर चलियो गई। लोग कहो कि आज तो भोपा जी की करी को नहीं गए करे कहीं केवल आंख बांध करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे और भोली दुनिया मरमर जावे। जाम्बू जी ने क्या कहा भोली दुनिया मरमर जावे ने चीनो करतारू। अब भोली दुनिया एडी भूल रमई मरमरन जावे और परमात्मा को नहीं चीनने के कारण मर रही है। ओहो फलानिया के हो गयो तो मारी हो जी क्या हो जाएगा क्योंकि हमने समझा ही नहीं कि सात्विक पूजा है क्या। और हगड़ाऊं ज्यादा गड़बड़ तो थारा हम ही हो गए। महाराज जी के केक रहे आंगे केक रहे मारे गाय दूनी पड़े। अरे वो तुम्हें दुख दे रहा तो देवता कहां हुआ। एक मैं आपको सच्ची घटना बताऊं हमारे गुरुजी जिस समय पूज्य हमारे समाज के बहुत विद्वान और भगवान का स्वरूप थे कबूली के श्रद्धेय संत हरिदास जी महाराज और उनकी कुटिया पर मैं कथा कर रहा था। हरिदास जी कितने महान संत थे। श्रद्धेय उन संतों की चरणों में रह करके और हम दास को भी एक मौका मिला था वहां उस कुटिया में हम कथा कर रहे थे। गुरु जी भी थे हम भी थे बड़े संत कई थे सब। तो एक किसी भगत ने न्योता दिया कि आप वहां पर कथा कर रहे हो हमारे घर भी भोजन के लिए आओ। हम वहां से काफी दूर भोजन के लिए आए और भोजन के लिए जब आए तो कहा हमारे घर में फूलबत्ती कर दो। अब फूलबत्ती की तरफ बढ़े तो आप जानते ही हैं कि गुरुजी ने तो वहां गए तो वहां देखा कि फोटो ही फोटो लगा रखे पूजा घर में इधर फोटो इधर फोटो इधर फोटो फोटो लगा रखे कि गुरुजी दियो करो। गुरुजी के दिया भी 20 खंड लाना पड़े नहीं तो दियो एक करूं जिना ले जी घुसो उठा को नहीं अरे एक करूं जिना हगड़ा लड़ी ओ कहीं हूं लऊं ओ कहीं हूं लऊं ओ कहीं हूं लऊं मामलो थार गड़बड़ हो जाए। क्योंकि कई यूं लेवड़ा उबान कई बालो लेवड़ा उबान कई नाक गातुड़ा उबान कई कुकरिन हगड़ा ही फोटो ऊंचा नीचा उड़ा। गुरु जी गए अट मैं तो दियो करूं नहीं और करूं तो एक करूं। अब वो आदमी भी घर में समस्या से परेशान था 20 लाख रुपए उन्होंने इन भोपाओं के चक्कर में करके और गमा दिया था। बड़ा परेशान था वो आदमी। बण गुरु जी ने कहो कि गुरु जी थे करो जो करो। गुरु जी कहो भाई मैं तो दियो एक रो करूं सात्विक पूजा रखे तो बण क्यों तो बाकी आ रो बोले बाकी तो साइड में कर दन बण बे पूजा घर में हगड़ी तस्वीरा ले और एक थैला में गातन लारे में ले आयो और कि हमें दियो कर दो। हम दियो आराम हो गयो बढ़िया ढंगू हो गयो और बढ़िया ढंगू होने रे बाद में रात भर में तो भोजन कर चलिया गया। घराड़ा भी आराम हो रहा। सुबह बा घराड़ी लुगाई हिना ने कर पूजा घर में गई ना एक ही फोटो बात दौड़े दौड़े बन जान गयो कि अल्लाह हमने देवता को ने किया बन गयो देवता तो भाई रात महाराज जी गयो जी ना एक ही बच्चा बाकी तो बोले कोई नहीं। थोड़ी देर के आगे छोरो भी छोरो कान दुखन लग अब वही भी समस्या के थारे के बार महाराज जी के बार छोरे को कान दुखन लगी और ओ गयो बे एक बजे कथा में आया पिछोरे के जो जन्म में कोई छोटो मोटो समस्या कान में अब हो जावे कई प्रकार प्रॉब्लम पहली होती रहे बे आया बन गयो हमें तो मैं घर गयो मैं पाका ही नहीं मेलन दू तस्वीर क्यों क्योंकि तस्वीर बारे मेला ही महाराजी और मेली मैं और कान छोरा रो दो कहे क्यों महाराजी के मेरे कान हो ही गो तब तेरो देवता पकड़ में आयो और उसी दिन से उन्होंने उस पूजा को छोड़ा सात्विक पूजा शुरू कर दी। घर में सब प्रकार का आनंद हो गया और मंगल हो गया। बैठे भक्त जो मौज कर रहे आनंद कर रहे
और केवल इसलिए कि एक परमात्मा को पूजते हैं। एक भगवान की पूजा शुरू करो और एक साध्या सब सधे और सब साध्या सब जाय, जो सींचे भल मूल को तो फूले फले अघाय। अगर ये पेड़ है ना, इस पेड़ के पूरे पत्तों को धोते रहोगे और जड़ को भूल गए तो थोड़े दिनों से पेड़ सूख जाएगा, लेकिन जड़ में रोज पानी देते रहो तो पत्ते हरे भरे रहेंगे। ऐसे ही तुम घर में अगर रोज जाम्बोजी की परमात्मा की पूजा करते रहोगे तो सब देवता और सब अपने आप राजी रहेंगे। इसलिए ओम विष्णु रोजा जपायो जाम्बाजी, जायुड़े जीवाने भोला काई सुमरे। ओम विष्णु रोजा जपायो जाम्बाजी, जायुड़े जीवाने भोला काई सुमरे। अरे काई सुमरे मर मनड़ा काई सुमरे, काई सुमरे मर मनवा काई सुमरे। ओम विष्णु रोजा जपायो जाम्बाजी, जायुड़े जीवाने भोला काई सुमरे। ओम विष्णु रोजा जपायो जाम्बाजी, जायुड़े जीवाने भोला काई सुमरे। जायुड़े जीवाने भोला काई सुमरे, जायुड़े जीवाने भोला काई सुमरे, जायुड़े जीवाने भोला काई सुमरे। ओम विष्णु रोजा जपायो जाम्बाजी, जायुड़े जीवाने भोला काई सुमरे। ओम विष्णु रोजा जपायो जाम्बाजी, जायुड़े जीवाने भोला काई सुमरे। आज से ही जाए वे जीव का घर में जप कम कर देना, कोई फायदा नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं। और अगर एक से नाता जोड़ लिया, अरे क्या कह रहे हो, भगवान जाम्बोजी है ना, उन जाम्बोजी की जोत, घर में जोत करते हो रोज? कितना लोग रोज जोत करें, आप घर में हवन करें? वाह, फिर तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है। पछे 2 किला बाजरी बांधन हे बढ़िया रे, थारे चानणो मारे अंधेरो, आ करनी थाने कोई जरूरत नहीं है। जिस घर में जोत होती है बहनों ध्यान देना, जिस घर में रोज हवन होता है और 2-5 शब्द ही बोले जाते हैं, उस घर में कभी कोई संकट नहीं आएगा। और अगर कोई प्रारब्ध के कारण मिल रहा है तो तुम जिंदगी में विश्व भर में जहां मर्जी हो वहां दौड़ लेना, लेकिन कोई मिटा नहीं सकेगा। घर में रोज जोत कर रहे हो, जाम्बोजी का शब्द बोल रहे हो और जिब्या से विष्णु 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 बोलो, विष्णु 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 विष्णु। दोनों काल निवण मंत्र पढ़ रहे हो, घर में जोत कर रहे हो और विष्णु विष्णु का जप कर रहे हो, तो तुम्हारे घर में कोई समस्या नहीं आएगी। ये जाम्बोजी का वचन है। और अगर ये जपते जपते भी आ गई तो कान खोल के सुन लेना, विश्व के कोई कोने में भटक लेना, लेकिन वो समस्या को कोई मिटा नहीं सकता। मर्जी आई उतना भोपाओं के पास में जाना, लाखों रुपए दे देना, वो जरूर तुम्हारी आंखें बांध सकता है। 2 महीनों सही हो जी, अब कहते कीरी चूक क्या, जब थारो काम पूरा नहीं हुई और 2 महीनों पाछा जाओ तो भोपा जी कहते कीरी चूक क्या, 4 महीने और करो, 4 महीनों जाओ तो कहे एक बड़ा चूक क्या। तो ऐसे तो अपने आप समय के फेर से या तो तुम्हारा दोष है वो मिट करके तुम सुखी हो जाओगे, लेकिन भोपा कहीं सुखी कर जो कॉमन वर्ड रटूड़ा हुआ है बोली जाओ करने, जिन्हें कहोगे ओ थारे सब ठीक है पण लोग थोड़ी लड़ाई होती रहे, आ तुम हगड़ा गई है कि कौन है बताओ, कोई है एड़ो जी नहीं होवे।
कहाँ कोई जई जना कही कह गए थारे रुपया तो घना ही कमाओ पण बरकत कम होवे जिन को यूं मन कह हाँ बात तो साची है की साची कहाँ जाओ जिन कही कह और तो हगड़ो ठीक है पण थोड़ी थारे चिन पिन रहे शरीर में बात तो हगड़ा ही रहे ऐसो कौन है जगह नहीं रहे किंगी थोड़ो गोडो दुखे तो किंगी होनी जे कम है कि नहीं आंख उंदी के कम है तो किंगी नजड़ो उड़वे है किंगी थोड़ो हाथ की तो दुखे ये समस्या तो बड़े बड़े महापुरुषों की होती है। बोपे ने आपने पूछोगे तू तो हबड़ है इसलिए वैसा मत करो कभी भी वहां भटकते हुए मत फिरो। बाए कहानी आवे ना एक लुगाई जो फटाफट दौड़ी दौड़े पूगिन सुबह सुबह गेणो गेणो की पेरियो कोन कने जान आखा दी कहीं न बन गयो के घरड़ो तने पितर बनोड़ दुख दे बन गयो सुबह बाजरे की रोटी दो जीमार आई जिंदो ही पितर बन गयो। वो भोपो बोलियो रे भोपा की भरम गुमावणी की काजल टीकी बोर्डो पैर आवार तू होम जार तू सदवाए ना जने तू विधवा ही हैरवा। इस समस्या तो ऐसी हो इसलिए दुनिया के कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपके पास में अगर रोज घर में शब्द कर रहे हो पढ़ रहे हो और यज्ञ कर रहे हो शुद्ध गाय का घी लेकर के देसी गाय का घी लेकर के स्वाहा करके घर में होम रहे हो तुम्हारे घर में कभी पितर आकर के दुख नहीं दे सकते। ये जाम्बोजी की कृपा है। आज ही घर जाओ तो एक जाम्बोजी की पूजा करना शुरू कर देना पितरों को छोड़ देना कोई ताकत नहीं को दुख दे सके। अरे अगर राज्य के मुख्यमंत्री के साथ में आपका संबंध हो जाए राज्य का मुख्यमंत्री के साथ में तुम्हारी मित्रता हो जाए तो उस मुख्यमंत्री के नीचे जो काम करने वाला मंत्री है उसकी औकात है कि वो तुम्हें दुख दे देगा। इस क्षेत्र जो तारे लोकल एमएलए है वो तो थारे घरे हाजरी बजाई के बाप सा थोड़ा सा धनी ध्यान रखो थारे तो मुख्यमंत्री मित्र है। तो अगर जिस परमात्मा से जो सारे विश्व का मालिक है उस मालिक को रोज विष्णु विष्णु करके यज्ञ करके राजी करना शुरू कर दिया तो किसी पितर की भूत की औकात नहीं कि तुम्हारे घर में आकर के दुख दे सके। इसलिए एक के साथ में संबंध जोड़ना सीखो मन को मजबूत करना सीखो। और बिश्नोई हो बिश्नोई के बारे में तो ऐसा कहा गया कि एक बार एक पक्का दोनों टाइम निवण जपने वाला और भगवान विष्णु का भजन करने वाला एक आदमी था बिश्नोई। और वो बिश्नोई जब चल रहा था तो जाते जाते एक दिन गांव के किसी गांव के बाहर बैठ करके संध्या की टाइम हो गई तो हाथ पैर धो करके और संध्या सुमरण आरती भजन भरोसे दास मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास पढ़ा। विष्णु विष्णु तो बन रे प्राणी सादा भक्ता उदरणो निवण मंत्र पढ़ा। और संजोग से क्या हुआ कि जिस स्थान पर बैठा था ना वहां भूतों का टोला रहता था। निवण मंत्र पढ़ने से उन सारे भूतों की गति हो गई। यह निवण मंत्र का फल है। मेरी बहनों याद रखना विष्णु ही मन विष्णु भनियो विष्णु ही मन विष्णु भनियो। ऐसा कहा गया है निवण मंत्र में जो भगवान जाम्बोजी ने अपनी भुआ तांतु को सुनाया था। सीता दीठा मिर्ग तिरा से अनबागा रोले गौ बिना से। अर्थ समझना चीते को देख करके मृग दौड़ जाते हैं बाघों को देख करके गाय दौड़ जाती है वैसे ही तुम्हारे घर में विष्णु विष्णु नाम की ध्वनि सुन करके और घर के पितर और भूत प्रेत सारी समस्याएं दौड़ जाती है। यह विष्णु के नाम की ताकत है। वहां आदमी भी उठे बैठे संध्या वंदन करियो तो सारा भूतारी मुक्ति हो गई। लेकिन बारो जी को सरदार होना टोली रो सरदार जो पितर को जी बोलिया करन खईस वो कठी और कठी गयो पाछो आयो तो बात जिज्ञा हो नहीं पाई कि मारा मंडलीला किने गया बड़ो भटक्यो और भटकते भटकते गांव रमाई कोई ठाकर सारे राजकमर रो पीठी चढ़ी बा और पीठी चढ़ती टाइम बुब्बी में प्रवेश कर गयो और इन्हें तो पीठी चढ़ावे इन्हें वो आलिया बालिया बकन लाग लोग कहो रे होयो काई बोले मामलो गड़बड़ हो गयो वो आलिया बालिया बके कोई समझदार आदमी हो बन के हो के बात कोई और है बिंगे पीठी चढ़न वो बोले कि एड़ो एक बीनो ही आयो
अरे वन पाछो बुलाओ तो नहीं तो मैं मामलो गड़बड़ है। मेरा सगला साथिया ने पण मुक्त कर दिया लेकिन मैं पीछे बच गया। तो लोग पतो कियो के भाई पतो करो, पतो करियो तो पतो चालियो के एक भगवान जांबोजीरो भगत हूँ स्थान माते बैठन संध्या मंत्र जप्यो और विष्णु विष्णु नाम जप्यो तो सगला भूतारी मुक्ति हो गई। बिन पाछो बुलायो और पाछो बुला रहा, पाछो बुला और वह निवण मंत्र पढ़न छींटो दियो तो बीरी भी मुक्ति हो गई। एड़ा विष्णु जाने देखे हूं भूत भागता અને આજ ઘરારે માં ભૂતારી પૂજા કરણ લાગ્યા। નામ રો દીવાનો જારે, નામ રો દીવાનો જારે, કોઈ क्या करे रे, कोई क्या करे रे, जान दे क्या भूत भागे काल जम डरे रे, जाने दे क्या भूत भागे काल जम डरे। बहनों एक गांठ बांध लेना इस प्रश्न के माध्यम से। घर में कभी अगर कोई तस्वीर जाम्बू जी के अलावा या भगवान के अलावा है तो धीरे से दूर रखना और विष्णु विष्णु नाम का जप शुरू कर देना। कोई तुम्हारे घर में तकलीफ और पीड़ा नहीं होगी, सब संकट दूर होंगे और भजन करने के द्वारा तुम्हारा जीव शांति को प्राप्त करेगा। और कृष्ण की गीता का संदेश दे रहा हूं, याद रख लेना। 9वां अध्याय खोल करके पढ़ना, 25-27 श्लोक पढ़ना और उस श्लोक में कहा गया है पितर की पूजा करने के बाद में मरने वाला पितरलोक हो जाता है, भूतों की पूजा करने वाला मरने के बाद में भूत बनेगा, देवताओं की पूजा करने वाला देवलोक हो जाएगा और भगवान की पूजा करने वाला भगवान के परम धाम को जाएगा। मरने के बाद में भूत न बनना पड़े तो भूत की पूजा कभी मत करना। और ओम विष्णु रो जाप जपायो जांबाजी, जायुड़े जीवाने बोड़ा काई सुमरे। ओम विष्णु रो जाप जपायो जांबाजी, जायुड़ा जीवाने बोड़ा काई सुमरे। हे काई सुमरे मन जीवड़ा काई सुमरे, भगवान की